खा रहा है जो देवताओं को दिए बिना खा लेता। ये हमारी शिष्ट परंपरा थी ना पहले, खिला के खाना, दूसरों को खिला के बचा खाओगे तो अमृत है, और खुद ही खा गए, दूसरों को नहीं दिया, बोले तुम चोर हो, तुम अन्न नहीं खा रहे, तुम तो पाप खा रहे हो। क्योंकि कमाई में कुछ ना कुछ पाप हो जाता है, भोजन बनाने में भी पाप लगता है। मनु जी मनुस्मृति में लिखते हैं कि 5 पाप तो गृहस्थ क्या रोज होते ही होते हैं। झाड़ू पोछा लगाने में कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं तुम्हें, जहां पानी रखा है वहां कितने मरते हैं, आग जलाओ तो मरते हैं, आटा चक्की पीसी गई तो वहां मरे हैं। 5 पाप तो गृहस्थ के यहाँ होते ही होते हैं रोज। उन पापों की निवृत्ति तब होती है जब बना के कुछ हिस्सा अतिथि को दिया जाए, भगवान को भोग लगाया जाए, और उसके बाद प्रसाद पाए तो फिर तो वो अमृत हो जाता है क्या। और बिना दिए तुमने खा लिया तो तुमने अन्न नहीं खाया, तुम तो पाप खा रहे हो, पाप। हमारी गीता है रखी है, जिनको जरूरत हो ले जाना, इसमें सारा विस्तार है, विस्तार से कथा हुई है 2 बार, उसमें तो भरा पड़ा है। देखो, अन्न से मनुष्य पैदा होते हैं, अन्न ना रहे तो मनुष्य कैसे होंगे। अन्न से मनुष्य पैदा होता है, और जल से अन्न पैदा होता है, और बादलों से, वर्षा से बादल बनते हैं, यज्ञ से बादल बनते हैं, और यज्ञ कर्म से होते हैं। इस क्रम को थोड़ा समझ लेना है। यज्ञ कर्म है, और कर्म वेदों से प्रकट होता है, और ब्रह्म जो है अक्षर समुद्भव, तो परमात्मा से पैदा होता है। ये क्रम है, ये थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ेगी। इस ब्रह्मांड में 5 जगह आग जल रही है। आग, ब्राह्मण लोग, यजमान लोग ब्राह्मणों के द्वारा जो हवन कराते हैं, कुंड बनाते हैं ना, उससे जो धुआं उड़ता है वो अंतरिक्ष में आग जल रही है सूर्य भगवान के द्वारा। अनाज हवन किया, हवन से धुआं बना, धुआं जाके अंतरिक्ष की आग में हवन हुआ, उससे बादल बन जाते हैं। और फिर गर्मी में जब पृथ्वी तप जाती है, यहाँ भी आग जलती है मई जून में, तो फिर बादल वर्षा करके इस तपन को शांत करते हैं। फिर अनाज बोया गया तो उस वर्षा के जल से अनाज पैदा हो जाता है। फिर अनाज को पुरुष ने खाया, पुरुष के अंदर भी आग जलती है, भूख जो है वो आग जली, उससे धातु और जीवाणु का निर्माण हुआ। फिर स्त्री के अंदर आग जलती है, तो गर्भाधान जो है वो भी एक हवन हो जाता है, वहां से फिर पुत्र पैदा हो जाता है, और वो पुत्र पैदा होकर फिर हवन करता है। हवन से धुआं, धुआं का आकाश, आग में हवन, उससे बादल, बादल से पृथ्वी में हवन, जल बरसाना हवन, फिर उससे अनाज पैदा हुआ तो मनुष्य ने खाया तो हवन, और जो जीवाणु बने और स्त्री के अंदर जो आग जली उसमें हवन, उससे पुत्र। सृष्टि का क्रम है, पंचाग्नि विद्या कहलाती है शास्त्र। तो इस पंचाग्नि विद्या को समझना थोड़ा कठिन तो है ही है, तो समझ लो हमारी हर क्रिया भगवान के यज्ञ में सम्मिलित हो सकती है यदि हम थोड़ा सावधान रहें। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि ये जो क्रम है इसके अनुसार जो जीते हैं वो तो मनुष्य हैं, बाकी तो पापी हैं। मोहम पार्थ सजीव है, जो व्यर्थ ही जी रहे हैं। ये क्रिया सबके लिए अनिवार्य है, भगवान ने कहा नहीं, जो संसार से उपराम हो चुके हैं, जिनकी इंद्रियां बिल्कुल शांत हो गई,
जिनके अंदर माया मोह नहीं रह गया, उनके लिए क्रिया जरूरी नहीं। जो संसार में फंसे हुए हैं अभी, उनके लिए ये क्रम जरूरी। यस्तात्म रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्य संतुष्ट तस्य कार्य, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहे। जो भजन में डूब गए, केवल भिक्षा मात्र रोटी और लंगोटी ही जिनका जीवन रह गया है, क्या समझे, उनके कोई कर्तव्य विशेष नहीं रह जाता। जो भोगों में फंसे हुए हैं, जो कमा रहे हैं, उनके लिए विधि शास्त्र में बताई हुई है। वो कुछ करें तो और न करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अर्जुन आसक्त होकर के तुम कर्तव्य समझ के कर्म करो, तुमको परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। क्या कोई ऐसा उदाहरण है कि कर्म करते भगवान मिल जाते? बोले मार्चिता जनका दया कर्मणि ही संसिद्धि, भगवान ने यह कह दी। कर्म करते हुए भी सिद्धि मिल सकती है, जैसे राजा जनक वगैरह को मिल गई हुई। लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग जैसा करते हैं छोटे उसकी नकल किया करते हैं। अर्जुन, अज्ञानी लोग आसक्त होकर कर्म करते हैं और विवेकी लोग अनासक्त होकर के कर्म करते हैं। बड़े जो करते हैं छोटे उसकी नकल किया करते हैं। इसलिए बड़ों को भी कर्म करना चाहिए। देखो अर्जुन, मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। 3 लोग 22वें श्लोक में, क्योंकि अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर्म किया जाता है, तो मेरे लिए अप्राप्त कुछ है ही नहीं, सब कुछ प्राप्त है, तो मुझे कर्म करने की क्या जरूरत है। फिर भी मैं कर्म इसलिए करता हूं कि आने वाले मेरे भगत भी कर्म करते रहेंगे, इसीलिए मैं कर्म करता। भगवान भी सुबह उठते हैं, अपने स्वरूप का ध्यान करते, स्नान करके गायत्री संध्या पूजा पाठ तर्पण गोदान सब क्यों करते हैं? आने वाले संतान भी वैसा करते रहेंगे। और अगर मैं नहीं करूंगा, आने वाले सृष्टि का क्रम नहीं चल पाएगा। इसलिए उत्सेर्य में लोग अनुपर्याम कर्म, अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो सारे संसार का उच्छेद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए आसक्त व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वो अनासक्त करे, उसको हटाए नहीं कर्म से, उसको सत्कर्म की शिक्षा देनी चाहिए। न बुद्धि भेदम जनिए, जो कर्मासक्त हैं उनका कर्म छुड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको ये बताना चाहिए कि कर्म ऐसे करो, अनासक्त होकर करो, ईमानदारी से करो। जो रात दिन बेईमानी से काम कर रहे हैं उनको तुम एकदम कर्म छुड़ा दोगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे। उनको ये कहो कि कर्म करो, लेकिन अच्छा कर्म करो, ईमानदारी से करो, फल की इच्छा से रहित होकर करना। प्रकृति क्रिया माणानी गुणई कर्माणी, जितने भी कर्म हो रहे हैं प्रकृति के गुणों के द्वारा होते हैं, लेकिन जो मूर्ख होते हैं अहंकारी, वो कहते हैं मैं करता हूं, करता अहम विधि, मैं करता हूं, ये जो उनका भाव है यही उनको बांध देता है। कर्म जितने हैं प्रकृति के द्वारा होते हैं। अनेक बार आपको समझाया गया है कि जैसे पावर प्लग है, उसमें एक तार फ्रिज से जोड़ दो और उसी से एक तार हीटर में जोड़ दो, नहीं? एक और पानी गर्म होता है और दूसरी ओर बर्फ होता है। पावर तो एक ही है ना। एक और गर्म क्यों ठंडा? बोले वो तो यंत्र जैसा होगा, क्रिया वैसे होगी, उसका फल वैसे होगा। मूल में पावर न्यूट्रल है, पावर केवल यंत्रों को चलाता है। उदाहरण से बात समझ लो, आपकी कराते हैं।
सूर्य भगवान आपके नेत्रों को देखने की शक्ति देते हैं। आप अपने नेत्रों से गलत काम करते हो, उसका पाप सूर्य को लगेगा कि नेत्र वाले को लगेगा? तो नेत्र वाला ये कहे साहब सूर्य प्रकाश ही न देते तो गलत काम कैसे करते? ये तर्क उसका सही है कि गलत है? बोलो। सूर्य का काम है आपके नेत्रों को देखने की। अब नेत्रों वाला अगर नेत्रों से गलत काम कर रहा है, उसका दोष नेत्र वाले को लगेगा। इसी तरह तुम्हारी जो आत्मा है वो सूर्य की तरह, वो केवल तुम्हारी इंद्रियों में हलचल पैदा कर देती है। अब तुम्हारे पुराने कर्मानुसार जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में संस्कार भरे हैं, उसके अनुसार तुमसे काम होगा। उसका फल ये तो प्रकृति के पास रहना चाहिए, तो तुमने शरीर को आत्मा मान लिया है, इसलिए तुम उसका फल भोगना पड़ता है। जहां अहम करता आया ना, वहीं बस बन जाता। मैं करता हूं, पहले कई बार सुनाया है। इस मगर जो लोग आते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, वो अपना सामान सामने रख देते हैं, सामने ऊपर जो सीट होती है, करोड़ों का माल होता है। अब पुलिस वाले आकर के कहें किसका है, मगर क्या करे, कहना मेरा नहीं। और मेरा नहीं है कहने से बच गया कि नहीं बचा? बोलो भाई। और अगर कह देता मेरा है तो? एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या की और एक बड़ी सी पेटी में उसको टुकड़े करके हाथ पैर में भर के ट्रेन में रखा, फर्स्ट क्लास की बोगी में, और अगली स्टेशन आई तो उतर गया, पेटी छूट गई। दूसरा सेठ बैठा था, उसने देखा उठा के तो बड़ी मजेदार है, वो तो चला गया। अगर अगले स्टेशन तक नहीं आया तो बोलो भाई, माल बहुत है। अगले स्टेशन भी वो नहीं आया, अब सेठ की स्टेशन आ गई, दो कुली बुलाया, पेटी उठवा के टांगे में रख ली। वहां चेकिंग होती, हमने कहा सेठ जी इसमें क्या है? अरे बोले खाने पीने के कपड़े रहते, सामान। ये तो बहुत मजेदार है सेठ जी, जरा चाबी को खोल के देखें। मैंने चाबी घूम गई है भाई, ये पैसे ले जाओ। तो समझ गया कि इसमें मामला कुछ और है। मैंने चाबियां हमारे यहाँ बहुत अंदर से लाया, उन्हें खोल लिया, खोल के देखा उन्हें लाश पड़ी हुई। मारने वाले को फांसी लगेगी या बेटी मेरी कहने वाले को फांसी लगेगी? ये सुरेंद्र जी वकील बैठे हैं, पूछेंगे क्या हो, फांसी मारने वाले को लगेगी या बेटी अपनी कहने वाले को? तो प्रकृति से तो होता है कर्म, और अज्ञान के कारण जीव मान लेता है कि मैं कर रहा हूं, इसलिए बन जाता है। अगर वो ये न माने कि मैं करता हूं, प्रकृति से हो रहा है, और अपने स्वरूप में सदा स्थित रहे, तो कर्म करके भी बंधन में नहीं है। कर्म करो, कर्तापन का अभिमान नहीं, मैं करता हूं। कर्ता अहम इति मन्यते। लेकिन जो तत्ववेत्ता होते हैं वो कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण गुणों में वर्त रहे हैं, आसक्त। अब शाम को इसकी थोड़ा व्याख्या करेंगे, समय हो गया है। आरती करें, प्रसाद लंगर तैयार है, जाके भोजन भी करेंगे और शाम को सुनेंगे। विजय चोपड़ा जी भी आ रहे हैं, पंजाब केसरी समूह के संपादक, वो भी कुछ कहेंगे, सुनो।
ये ज्योतिश्वर है, ज्योति। कल हमने कहा था ना आपसे कि भाई मूल का चमत्कार होता है। जहां प्रभु ने ज्ञान का उपदेश दिया है उस जगह में बैठ के अर्जुन बन करके, जिज्ञासु बन के अगर सुनोगे तो निश्चित है कुछ ना कुछ फल तो मिलेगा। आज ज्ञान नहीं भी हुआ, आगे चल करके यहाँ का सुना हुआ ज्ञान प्रकट करेगा और आपका कल्याण कर लेगा। आरती करना। ओम जय जगदीश।